नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर राजभर और उनके बेटे को लेकर एक नया प्लान तैयार कर लिया है। ओपी राजभर, जो कभी अखिलेश यादव के सहयोगी थे, अभी भी रह रहकर कभी कभी अखिलेश यादव की तारीफ कर देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वापस भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका प्रेम जाग जाता है। चौथा चेहरा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो है अरुण राजभर। ये चेहरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है इस वक्त सियासत में। पूर्वांचल की सियासत में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की नैया लोकसभा चुनावों में कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर हैं। ईवीएम मशीन भी आपको साफ तौर पर नजर आ रही है हमारी स्क्रीन पर। इसकी महत्ता भी हम आपको बताएंगे। इस 3 मिनट के वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण राजभर को लेकर के चर्चा क्यों है, महत्वपूर्ण अरुण राजभर क्यों हो गए हैं सियासत में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अरुण राजभर गाजीपुर से उपचुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। ये अपने आप में पहली खबर होगी जो शायद मीडिया हलचल पर आप ब्रेक करते हुए पा रहे हैं। अरुण राजभर लोकसभा के उपचुनाव में लड़ सकते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर एक तरफ प्रदेश सरकार में मंत्री पद की व्यवस्था बनाए हुए हैं, मंत्री पद को लेकर के अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। साथ ही बेटे अरुण राजभर को वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा में दिखाई दे। लोकसभा सांसद के तौर पर अरुण राजभर की पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में कर सकते हैं। अरुण राजभर वही हैं जिनकी पिछले दिनों शादी हुई और शादी में जयंत चौधरी से लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने शुभकामनाएं भेजी। जयंत तो खुद ही शादी में शरीक होने पहुंच गए थे। चलिए आपको बताते हैं कि गाजीपुर लोकसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों अरुण राजभर गाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के एक मामले में गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद यह तय हो चुका है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा चुकी है। गाजीपुर लोकसभा में उपचुनाव करवाए जाने को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। गाजीपुर में राजभर की तादाद करीब 3 लाख के आसपास की है। कोई इस आंकड़े को 3.25 लाख के आसपास बताता है। गाजीपुर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सपा के पास हैं और 2 सीटें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के पास हैं। भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। अगर गठबंधन पर भाजपा और राजभर के बीच सहमति बनती है तो फिर अरुण राजभर, जो कि ओपी राजभर के बेटे हैं, सियासत में लगातार सक्रिय हैं, लगातार हर सियासी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो भाजपा के सिंबल पर या फिर खुद सुभाषपा के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ओपी राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से ही विधायक हैं और उन्हीं की पार्टी के बेदीराम जखनिया से विधायक हैं। जहूराबाद में राजभर जाति की तादाद 1.25 लाख के आसपास बताई जाती है, जबकि जखनिया में ये तादाद 90,000 के करीब है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी थी। बसपा का यहाँ पर अच्छा वोट बैंक है और लगातार बसपा से प्रेमालाप निश्चित तौर पर ओपी राजभर कर रहे हैं, लगातार मायावती की तारीफें कर रहे हैं। ऐसे में अगर मायावती का साथ और मिल जाता है तो फिर अरुण राजभर का लोकसभा सांसद बनना तय है। अगर उपचुनावों में अरुण राजभर जीतते हैं तो फिर 2024 के मुख्य चुनावों में भी उन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी और वो फिर से 5 साल के लिए सांसद चुन लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी के बड़े नेता अरुण राजभर को भाजपा के चिन्ह पर ही उतारने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि अगर अरुण राजभर भाजपा के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ते हैं तो वो टेक्निकल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहलाएंगे और सुभाषपा पर दबाव बना रहेगा। अगर अरुण राजभर यहाँ से उपचुनाव जीत जाते हैं तो फिर लोकसभा चुनावों में सीटों के दावे पर भी सुभाषपा का दावा और भी मजबूत हो जाएगा। सुभाषपा का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में उन्हें कम से कम 5 सीटें उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए। साथ ही सुभाषपा बिहार में भी 2 सीटों पर अपना दावा कर रही है और इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक यानी कि अमित शाह मंथन भी कर रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो सीधा संदेश ये जाएगा कि उन्होंने माफिया मुख्तार के अपराध पर नकेल तो कसी ही है, साथ ही उसका राजनीतिक साम्राज्य भी खत्म कर दिया है। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश इस सीट को जीतने की है और यहाँ के गणित में अरुण राजभर पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। उपचुनावों में अगर अरुण राजभर पर भाजपा दांव लगाती है तो ओपी राजभर भी आने वाले गठबंधन के लिए हामी भर सकते हैं। फिलहाल ये सब बातें अंदर ही अंदर चल रही हैं, ऊपर इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी हमें मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। राजभर और भाजपा के इस रिश्ते पर आप क्या सोचते हैं? सपा को इससे पूर्वांचल में कितना नुकसान होगा, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।